डीएचए लाहौर फेज़ 8 के अंदर बहुत से प्लॉटों को जो है वो पोजेशन दिया गया, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पे घर जो है बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा घर बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं और आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पे कितने गेन्स आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है डीएचए का मोस्ट एक्सपेंसिव फेज़ जो है फेज़ 8 है, और बिकॉज ऑफ लोकेशन, और कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक उसकी डेवलपमेंट सारों की बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे जो है लोकेशन इसकी बहुत बेहतरीन है, इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ तक इसके ब्लॉक की बात करें, STUVWXYZ, और जहाँ पर यहाँ पे 5 मरला के भी प्लॉट हैं, 10 मरला के भी हैं, 1 कनाल के भी हैं और 2 कनाल के भी हैं। जो मोस्ट एक्सपेंसिव इस वक्त फेज़ बन चुका हुआ है फेज़ 8 W ब्लॉक, इसका मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है, जहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट जो है अराउंड को 14-14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, और वो लोकेशन की वजह से है। इसके बाद जो है मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो इसका एक्स ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत से ऐसे लिटिगेशंस के एरियाज थे जिनको क्लियर किया डीएचए ने, और उनको पोजीशन दिया गया है। वहाँ पे रोड्स बनी हैं और जिनके नंबर जो हैं हम आपको अपनी लिस्ट में शेयर कर देंगे। इसके अलावा एस ब्लॉक का बहुत से एरिया ऐसा था जो कि बाउंड्रीज के ऊपर थी, लिटिगेशंस थी, जहाँ पे आप जा नहीं सकते थे, वो भी क्लियर किया गया। वहाँ पर भी पोजीशन दिया गया, रोड्स वहाँ पे बन चुकी हुई हैं, और अब जिन लोगों के वहाँ पे वो प्लॉट्स थे उनके भी वहाँ पे पोजीशन आ गया। उनके भी हम नंबर जो है आपके साथ शेयर कर देंगे लिस्ट में कि इन प्लॉट्स को जो है इस पोजीशन दिया गया है। तो पहले तो बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिनको ये पोजीशन मिल गया है। अब अगर एस ब्लॉक की बात करूं तो नो डाउट कि ये थोड़ा सा बरकी रोड की तरफ होने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी कम है, अराउंड कुछ 3.25, 3.5, और कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जहाँ पे 3 करोड़ में भी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल एक्स ब्लॉक, जो कि स्टार्ट में आप आते हैं इंटरचेंज के साथ, नवाज शरीफ इंटरचेंज से फेज 6 में एंटर होते हैं, तो साथ ही आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक्स ब्लॉक आ जाता है। तो एक्स ब्लॉक में भी काफ़ी लिटिगेशंस भी हैं, ग्रेवयार्ड्स भी हैं, और कुछ विलेजेस भी हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता डीएचए क्लियर कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी पोजीशन दिया गया चंद नंबर्स ऑफ प्लॉट को। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट काफ़ी कम है एक्स ब्लॉक में, और यही रीज़न है कि एक तो पोजीशन थोड़ा सा लेट हुआ है, नंबर सेकंड के यहाँ पे लिटिगेशंस और विलेज के इम्पैक्ट की वजह से लोग जो है वो इतनी तेज़ी से घर नहीं बना रहे। जबकि डब्ल्यू ब्लॉक में बहुत तेज़ी के साथ घर बन रहे हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको इस वक्त 150 से 200 घर जो हैं डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर ही जो है वो बन चुके हुए हैं, जबकि टी ब्लॉक के अंदर अराउंड को 250 से 300 प्लॉट्स घर जो हैं वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ में लिविंग है। और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पे नंबर्स नहीं हैं प्लॉट्स के, और बहुत लिमिटेड है ये फेज 8 जो है। इसके अलावा यू ब्लॉक और वी ब्लॉक बहुत अच्छे ब्लॉक्स हैं। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे 2-2 कनाल की कटिंग की है, यू ब्लॉक में भी और टी ब्लॉक में भी और डब्ल्यू ब्लॉक में भी। इसी तरीके से जो पार्क जो है उसको भी ये डेवलप कर रहे हैं, जो मेन बड़ा पार्क है यू ब्लॉक और टी ब्लॉक को लगता है, इसको भी ये डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट जो है यू और वी ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, तो डीएचए अब खुद एक्टिविटी ये करने लगा कि ये जब ये पार्क बना लेगा और मॉस्क वगैरह यहाँ पे डेवलप कर देगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज कर देगा। अभी भी अगर मैं यू ब्लॉक की बात करूँ तो 4.25-4.5 करोड़ का प्लॉट है। इसके अलावा वी ब्लॉक में भी 4 करोड़, 4.25 करोड़, कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो 3 करोड़ 75 लाख रुपए के हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक्सपेंसिव, आपको ज़रूर यहाँ पे जो है वो अगर घर बनाना है डीएचए लाहौर में, तो फेज़ 8 नो डाउट इससे बेहतरीन जगह नहीं है। अगर इसका मेन बुलेवार्ड जो है जो ब्रॉडवे से आ रहा है और फेज़ 6 में जा रहा है, उस रोड के ऊपर भी अगर प्लॉट्स आए, वहाँ पे भी 5.5 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट है, जो कि 2 साइड ओपन है और बड़ा मेजर वो है। और आने वाले, अभी आपको पता है जैसे फेज़ 6 के अंदर जो है वो मेन MB जो है वहाँ पर अंडरपासेस जो हैं वो शुरू हुए हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मैं आपको कह सकता हूँ 2025-26 के अंदर, 26 मैक्सिमम मैं आपको 26 का वो टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको 1 कनाल का प्लॉट अराउंड को 10 करोड़ रुपए का आ जाएगा। इसमें डब्ल्यू ब्लॉक भी है, टी भी है, यू का भी बहुत सा एरिया होगा जहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए के 1 कनाल के प्लॉट होंगे। इसी तरीके से वी ब्लॉक भी है। अब यहाँ पे अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो इसका CCA 1 CCA 2 कमर्शियल है और आउटस्टैंडिंग कमर्शियल है, और बहुत अच्छी इनकी जो है वो इनको डेवलप किया गया है। बहुत अच्छा इनका रोड मैप जो है वो दिया गया है। यहाँ पे 4 मरला, 8 मरला, 16 मरला और 32 मरला के जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि 2 साइड ओपन है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आज यहाँ पे जो प्राइसेस है अराउंड कोई 100 करोड़ रुपए का 32 मरले का अगर प्लॉट है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये अंडर वैल्यू है अभी भी।
और आने वाले वक्त में इसकी बहुत इससे भी ज़्यादा ऊपर प्राइस जो है वो जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको प्लॉट लेना है, अगर कमर्शियल में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फेज़ 8 से बेहतर कमर्शियल जो है वो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा इसके सराउंडिंग में रेजिडेंशियल है और वो सारा का सारा अल्टीमेटली वो फेज़ 8 के CCA 1 एंड CCA 2 को ही विज़िट करेंगे। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस वक्त आपके पास पैसे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे पॉलिटिकल हालात हैं ये ठीक हो जाएंगे, तो ना ये प्राइसेस रहेंगी और फिर आपकी शायद रेंज से बाहर निकल जाएं। तो ये इस फ़ायदा उठा लें इस वक्त से। ये अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डोंट वेट, बाय द प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। थैंक यू सो मच।